हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए कोचिंग क्लासेस। तो जैसा कि कल आपको बताया गया था, कुछ लेक्चर में हमने रैशनलाइजेशन छोड़ा था, ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा हो गया था, कल लेक्चर बहुत बड़ा बन गया था। तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा थोड़ा करके बताया जाए, ताकि हमारे पास कंटेंट मतलब रहे, लेकिन थोड़ा थोड़ा रहेगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बाकी की चीज़ें आज पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा किस तरीके से जो स्क्वायर रूट के एलिमेंट्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई, यानी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यानी हमने 3 लॉ पढ़े थे, क्या क्या, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव ये जनरली हमने प्लस से देखा था, तो मल्टीप्लाई से भी था। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, जो हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो पहले हम इसे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में, वो भी किस में देखना है हमें, मल्टीप्लिकेशन में। तो जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हम इसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के हिसाब से इसे ब्रेक करना है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो बताता है कि किस तरीके से हम सेपरेट करते हैं, यानी या सेपरेट रहता है उसे कंबाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग अंडर रूट पहला लेते हैं, अंडर रूट ए प्लस ए इंटू बी। इसका मतलब होता है ए इंटू बी। याद रखना, जब भी ऐसा कोई नंबर लिखा हो, जैसे 2xy नंबर लिखा है, जिसका मतलब होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई। आप लोग जानते होंगे इसे, ठीक है। तो हमें इसे कैसे करना है, इसे ब्रेक कैसे करना है, इसे ब्रेक करना है अंडर रूट ए डॉट अंडर रूट बी, ठीक है। इस तरीके से ये ब्रेक होता है। और फाइनली से अगर वापस लाना रिटर्न ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ है इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में, सपोज मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ इसे। एक एग्जांपल लेते हैं इसके साथ। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट 2 इंटू, यानी हम इंटू की जगह ऐसे लिखते हैं इंटू 3, तो हमें क्या देगा ये फाइनली, एक क्यूब रूट के अंदर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डॉट यानी मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे फाइनली अंडर रूट 6, ठीक है, ऐसे, ठीक। और ऐसे हम लोग इसे सेपरेट भी कर सकते हैं। अंडर रूट 6 जैसे वापस जाना हो तो अंडर रूट 6 को लिख सकते हैं कैसे, 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसे ब्रेक कर देंगे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 में, ठीक है। इस तरीके से ये मतलब फॉरवर्ड जाएंगे और बैकवर्ड भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होगा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या बोला गया है, अंडर रूट ए अपॉन में बी। तो सिंपल सा ब्रेक कैसे करना है हमें, अंडर रूट ए को अलग लिख लो, अंडर रूट बी को अलग लिख लो, ठीक है। इस तरीके से ब्रेक करना है इसे। चलो देखते हैं। जैसे सपोज कोई नंबर दिया हुआ है इस फॉर्म में, हमें अंडर रूट 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 3, तो हमें क्या करना होगा, एक ही क्यूब रूट स्क्वायर रूट के अंदर हमें ये दोनों लिख देना है। इस तरीके से हमें इसे लिखना है, ठीक है। तीसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे समझना, इसे आराम से समझना है आप लोग को, ठीक है। क्या दिया हुआ है, दिया है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट बी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, जब भी ब्रैकेट लगता है और दूसरा ब्रैकेट जब उसके बाद लगता है, तो उन दोनों ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट है, मतलब उन दोनों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी ये दो एलिमेंट जो हैं इसके अंदर, इन दो एलिमेंट से क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा। और वो मल्टीप्लाई कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखना, हमें ऐसे ब्रेक करेंगे इसे। ये जो है ये हमारा अंडर रूट ए, इन दोनों से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे लिखेंगे, अंडर रूट ए, ठीक है, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में ही इसे लिखेंगे। इससे करना है, इस पूरे से करना है, एक बार ए को इस पूरे से करना है, एक बार अंडर रूट बी को इस पूरे से करना है। तो यहाँ देखो प्लस है, तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, यहाँ पे प्लस है तो क्या लिखेंगे, प्लस। अब बी का नंबर, तो अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट बी, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमने क्या पढ़ा था, अगर ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी है तो क्या करेंगे, इसे ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, वही लगा देंगे इसमें और इसमें लगाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। ए अंडर रूट ए मल्टीप्लाई होगा पहले अंडर रूट सी से, फिर अंडर रूट ए मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट बी से। अब ये हो गया, अब इधर आएंगे, अंडर रूट बी मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट सी से, फिर अंडर रूट
बी मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट डी से। कैसे किया हमने, पहले अंडर रूट ए मल्टीप्लाई हुआ अंडर रूट सी से, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट सी, फिर अंडर रूट ए मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट डी से, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई डी। यहाँ पे ये प्लस है तो हमने क्या किया, प्लस लिख लिया। अब अंडर रूट बी मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट सी से, तो अंडर रूट बी मल्टीप्लाई अंडर रूट सी, तो यहाँ पे प्लस है, प्लस लिख लिया। अंडर रूट बी मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट डी से, अंडर रूट बी मल्टीप्लाई अंडर रूट डी। तो अभी हमने पढ़ा था ऊपर सबसे पहले वाले में, अगर इस तरीके से लिखा है तो हम क्या करेंगे, उसे इक्वल कर लो अंडर रूट ए सी, है ना। इसे क्या करेंगे, अंडर रूट ए डी, अंडर रूट बी सी, अंडर रूट बी डी, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसे, इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। अब सिंपल सा यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज आ जाएंगे यहाँ पे, है ना, रियल जो इरेशनल नंबर्स हैं वो आ जाएंगे यहाँ पे, उनके साथ हमें ये ऑपरेशंस करने होंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल के साथ देखते हैं फटाफट। हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 और यहाँ पे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7। ठीक है, तो आप लोग जानते हो कैसे करना है। पहले अंडर रूट 2 का इस पूरे में, तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7 ऐसे कर देंगे। फिर अंडर रूट 3 का अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7। अब क्या करना है, अंडर रूट 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7। यहाँ पे भी करेंगे अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5, सॉरी अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 2 ऐसे हो जाएगा अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 7, यहाँ पे अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 7, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 7 और यहाँ पे 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट 10, यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट 14, यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट 15, यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट 21। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू से ये सॉल्व किया जाएगा। नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। आगे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम लोग एक आइडेंटिटी पढ़ते हैं, याद करो कौन सी आइडेंटिटी, एक x माइनस वाई और x प्लस वाई जब मल्टीप्लाई, जब इसका इस आइडेंटिटी को कैसे लिखा जाता है याद करो, याद है किसी को, 8th क्लास में पढ़ के आए हो आप लोग, भूल गए थे जल्दी। चलो देखो, x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 ऐसे लिखते हैं इसे, ये आइडेंटिटी थर्ड आइडेंटिटी है ये। ठीक है, तो इस तरीके से इसे लिखा जाता है। ये आइडेंटिटी यहाँ पे इस्तेमाल की जाएगी, ध्यान से देखना है। यहाँ पे 4th क्वेश्चन में बोला क्या है, बोला है कि a प्लस अंडर रूट बी और a माइनस अंडर रूट बी। आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे अंडर रूट b है और यहाँ पे अंडर रूट b है, और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है ना। यहाँ पे भी देखो सेम यही, मतलब इसका मतलब ये आइडेंटिटी यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है। यहाँ पे ये इसके लिए कंफ्यूज मत होना कि प्लस पहले आ रहा है माइनस पहले। आप अगर 2 को मल्टीप्लाई 3 करोगे तब भी 6 देगा, 3 को मल्टीप्लाई 2 करोगे तब भी 6 देगा, वो चेंज नहीं होगा। मल्टीप्लीकेशन में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यानी ये आईडी यूज कर सकते हैं हम। तो हम कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे यहाँ पे, यूजिंग थर्ड आईडी x माइनस वाई और x प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, a का स्क्वायर हो जाएगा, यानी a रूट बी, a प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा, a स्क्वायर, क्या आएगा a स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, यही यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या आएगा, मैं बोल रहा हूँ d आएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर जो होता है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर जो होता है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे पहले इसे नोट करिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे कैंसिल होता है। ठीक है, हो गया नोट, चलो देखते हैं। अभी हमने बताया क्या, अगर अंडर रूट में यहाँ पे कोई b है और उसका हमने स्क्वायर किया तो वो हमें b ही देता है। ऐसा क्यों, क्योंकि स्क्वायर जो होता है स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है। कैसे, चलो देखते हैं। आप लोगों ने पावर एंड एक्सपोनेंट यानी बेस एक्सपोनेंट पढ़ा था 8th क्लास में,
बेस एक्सपोनेंट्स, यानी a की पावर n समथिंग इस टाइप से, a की पावर m मल्टीप्लाई होता है तो क्या देता है a की पावर nm m प्लस n, है ना, ये पढ़ा था। तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा था साथ में, अगर अंडर रूट a है तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर 1/2, क्या लिखते हैं a की पावर 1/2, और यहाँ पे अगर क्यूब रूट a है तो हम लिखते हैं a की पावर 1/3, अगर फोर्थ रूट है तो क्या लिखते हैं a की पावर 1/4, है ना। तो हमारे पास क्यूब रूट स्क्वायर रूट है तो क्या लिखेंगे a की पावर 1/2, ठीक है। तो हमने इसे लिखा a की पावर 1/2, यानी b की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 1/2 सिर्फ अंडर रूट के लिए, और होल पावर क्या लगी है 2, ठीक है, होल पावर क्या लगा 2 लगा हुआ है। अब ध्यान से देखना, अगर a की पावर m, हमने आईडी पढ़ी थी वहां पे, यहाँ पे क्या होता, अगर a की पावर m एक्सपोनेंट वाले में और उसकी भी पावर हो तो पावर पावर आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, याद आ रहा है कुछ, यानी अगर पावर की पावर हो तो पावर पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम भी यहाँ पे वही करेंगे, तो b की पावर क्या हो जाएगी b 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 2 से, और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख देंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पे, अब मल्टीप्लाई में तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई होता है तो 2/2 आ गया, और 2 1 जा 2, यानी आया क्या 1। b की पावर 1 को हम सिंपली b ही लिख सकते हैं, b की पावर 1 यानी सिंपली b, तो हमारा b आ गया ना यहाँ पे। तो हमें याद रखना है, अगर किसी हमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए किया है। हम डायरेक्टली अंडर रूट b की पावर अगर 2 लिखा हुआ अंडर रूट b की पावर, तो रूट जो होता है वो क्या होगा स्क्वायर से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो चलो फिफ्थ ये हो गया, फिफ्थ सेम टू सेम है, ये दोनों सेम है। यहाँ पे करते हैं हम, अगर अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b की पावर क्या हो 2 हो, आप लोग को याद आ रहा है ये कौन सी आईडी है, फर्स्ट आईडी, कौन सी फर्स्ट आईडी है, यूजिंग फर्स्ट आईडी x a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहीं पे आईडी यूज करेंगे हम, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, सबसे पहले a स्क्वायर अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a आएगा तो अंडर रूट a, b आएगा अंडर रूट b मतलब, और अंडर रूट b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब फिर से स्क्वायर रूट से क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो a बचा केवल, यहाँ पे आईडी लगा, अभी अभी समझाया, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम क्या करेंगे अंडर रूट a भी लिख लेंगे इसे आराम से, और यहाँ पे क्या आएगा b, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से ये आईडी भी क्या हुआ प्रूव हो गया। तो इस तरीके के कितने भी क्वेश्चन हो आराम से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ये खत्म होता है, अब रैशनलाइजेशन पे चलेंगे। उससे पहले मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ ताकि आप सारे क्वेश्चन इसके कर पाओ। चलो जैसे मैंने आप लिखा अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा 2 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 2, ठीक है। अब ध्यान से इसे सॉल्व करना है हमें, तो सिंपल सा जो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, ये क्या है मल्टीप्लाई में है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पार्ट को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। जो आईडी मैंने यहाँ पे बताई थी उसी पे बेस्ड है ये पूरा, आप लोग पीछे देखोगे उसे, ये इसी पे बेस्ड पूरा का पूरा है। तो अंडर रूट 3 सबसे पहले मल्टीप्लाई किससे होगा, इन सभी से होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर 5 रूट 2 हो जाएगा 2 रूट 3 माइनस 3 रूट 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 2 रूट 3 मल्टीप्लाई 2 रूट 3, अब ये इससे होगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 2 रूट 3 मल्टीप्लाई 3 रूट 2, यहाँ पे प्लस है, ये से मल्टीप्लाई 5 रूट 2 मल्टीप्लाई 2 रूट 3, माइनस है माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 5 रूट 2 मल्टीप्लाई 3 रूट 2। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, क्या बताया था, जो इसका कॉफिशिएंट टर्म्स है वो आपस में मल्टीप्लाई होगा, रूट वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 2 जा 4, और जब ये रूट 3 रूट
रूट 3 आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो रूट 9 दे देगा। क्या दे देगा? रूट 9, 3 3 9। और रूट 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? आप लोग बताओ। 3 होता है। क्या होता है? 3। यानी अंडर रूट 9 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 3। तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है। अब माइनस सेम टू सेम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। ये इससे मल्टीप्लाई तो 6 आया, और ये इससे होगा तो क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई 2 यानी 6 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आते हैं, 5 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 10 आया, और यहाँ पे 2 3 जा 6 आ गया। यहाँ माइनस है। अब यहाँ पे 5 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 15 आया, और अंडर रूट क्या हो जाएगा? 4, 2 2 जा 4, और अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। तो हमने क्या करा यहाँ पे? अंडर रूट 4 की जगह क्या लिख लिया? 2 लिख लिया। ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिल गया? 12 मिल गया, और यहाँ पे रूट 6 रूट 6 प्लस 10 रूट 6 माइनस 30। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 30 है। इसे सॉल्व कर लेंगे। हमारे क्या आएगा? यहाँ पे 30 में से 12 जाएगा तो माइनस 18 आएगा। क्या आएगा? माइनस 18। और इसे सॉल्व कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो रूट 6 है, और यहाँ पे भी रूट 6 है। इसका मतलब इसके जो कोफिशिएंट है इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये प्लस है, ये माइनस है, सॉरी ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 10 में से 6 गएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4। और रूट 6 को ऐसे ही लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसे। इसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, उसे आप लोग लगाना। तो अगर समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन को कमेंट करिएगा। ठीक है। तो अब रैशनलाइजेशन पे चलते हैं अपने। बहुत इंपॉर्टेंट है रैशनलाइजेशन। ठीक है। सपोज आपको नंबर दिया हुआ है, रैशनलाइजेशन में करना क्या है आप लोग को? जैसे एक नंबर है हमारे पास 1/√2, है ना। तो कोई भी इर्रेशनल नंबर, रैशनलाइजेशन बोलता क्या है कि कोई भी इर्रेशनल नंबर डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। क्या बोला हमने? क्या बोला कि कोई भी इर्रेशनल नंबर डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो उसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, तो चलो देखते हैं। आप लोगों को बताया गया था हटाना मुश्किल है। हम एक काम करते हैं, जो रैशनलाइजेशन में जो डिनोमिनेटर में जो रैशनल नंबर है उसे अगर हम इंटीजर बना दें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इंटीजर तो डिनोमिनेटर में रह सकता है लेकिन इर्रेशनल नंबर डिनोमिनेटर में नहीं रह सकता है। ऐसा रैशनलाइजेशन प्रोसेस क्या बोलता है? कहता है। तो हम क्या करेंगे? इसको हम इंटीजर बनाना है तो क्या करोगे आप बताओ? अगर हम √2 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या मिलेगा हमें? √4 मिल जाएगा, और √4 की वैल्यू क्या जाएगी? 2। इसका मतलब सेम टू सेम स्क्वायर रूट से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो वो इंटीजर वैल्यू दे देगा। तो रैशनल नंबर जो हो जाएगा डिनोमिनेटर से खत्म हो जाएगा। तो यही प्रोसेस यहाँ पे हम करेंगे। क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई √2 at numerator and denominator। आप लोग को बताया गया है अगर किसी भी रैशनल नंबर में अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना, रैशनल नंबर के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर आप किसी न्यूमरेटर में केवल मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, तो ये रैशनल नंबर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर सेम नंबर से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो चेंज नहीं होता है। इसलिए हम उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें दोनों में करना होगा, न्यूमरेटर में करना होगा और डिनोमिनेटर में करना होगा, ताकि वो रैशनल नंबर चेंज ना हो। ठीक है, वो नंबर चेंज ना हो, इसलिए हमें दोनों में करना पड़ता है। करना तो केवल हमें न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में था, लेकिन हम अगर डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी करना क्या होगा? कंपलसरी है। तो हम क्या करेंगे? अपना क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें √2 से ऊपर √2 से नीचे मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे आ जाएगा, जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा वही आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करेगा क्या आएगा? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि यहाँ पे आएगा √4, यहाँ पे आएगा √4, और हम जानते हैं √4 की वैल्यू क्या होती है? 2। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हो गया रैशनलाइजेशन प्रोसेस, यानी किस तरीके से किसी अगर डिनोमिनेटर में कोई इर्रेशनल नंबर है तो उसे रैशनलाइज करके हम किस तरीके से रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कन्वर्ट होता है। तो केवल यही फॉर्मेट नहीं होता, इसके बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। तो एक फॉर्मेट बहुत ही अलग होता है, उसको हम बताते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। आपको पता चल गया अगर √3 है तो आप ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे? √3 से।
अगर 1/√7 है तो किससे करोगे, फटाफट बताओ, √7 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब बताओ, अगर हमने किसी इर्रेशनल नंबर में एक इंटीजर नंबर जोड़ दिया तो वो निकलेगा क्या फाइनली, इर्रेशनल, यानी ये पूरा का पूरा हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। अगर इर्रेशनल नंबर हो गया तो इसे हमें रैशनल बनाना है। अब कैसे बनाएंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीका, ध्यान से देखिए। जो ID 3 थी, थर्ड ID x माइनस वाई और x प्लस वाई बराबर हमें क्या देता है, x स्क्वायर और y स्क्वायर, है ना। ये पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर कर देता है, पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर कर देता है, फिर उसे सब्ट्रैक्ट कर देता है। अगर सोचो इसका स्क्वायर हो गया तो ये 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया तो 3 आ जाएगा। अब लेस करने में तो 1 आ गया ना, यानी रूट गायब हो गया, तो रूट गायब ही तो करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, थर्ड आईडी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। 2 क्वेश्चन बताता हूँ, 2 + √3 ये क्वेश्चन है। तो हम किससे करेंगे, ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस, यानी अगर ये 2 + √3 है तो मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 2 माइनस √3। देखो ये थर्ड आईडी बन गया कि नहीं मल्टीप्लाई होने के बाद, और ये फाइनली हमें क्या देगा, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमें क्या मिल गया 4, यहाँ पे क्या मिल गया 3, फाइनली क्या आ गया 1, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, जो कि क्या है, एक रैशनल नंबर है, जिसकी वजह से इर्रेशनल नंबर को हमने डिनोमिनेटर से हटा दिया। तो फाइनली ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय इतना, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्या करेंगे, 1/2 + √3 मल्टीप्लाई 2 माइनस √3, 2 ब्रैकेट में लिखेंगे सबको, माइनस √3 ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। अब क्या हुआ, जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो सेम टू सेम आ जाएगा ये, और ये थर्ड आईडी लग जाएगी इसमें, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या मिला हमें, यहाँ मिला 4, यहाँ मिला 3, और फाइनली आंसर क्या आया 1 आएगा। तो 1 का कोई मतलब नहीं है डिनोमिनेटर में रखने का, इसलिए फाइनली हमें क्या मिल गया 2 माइनस √3, और फाइनली डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 बचा, जिसकी वजह से हमने क्या किया, इस प्रोसेस से डिनोमिनेटर में जो इर्रेशनल नंबर था उसे रिमूव कर दिया। तो ये हो गया रैशनलाइजेशन प्रोसेस। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, ये लास्ट एग्जांपल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ गया √5 माइनस √3। अगर यहाँ पे एक बात आप लोग ध्यान रखना, अगर √5 कोई भी नंबर हो यहाँ पे, है ना, अगर यहाँ पे प्लस है तो हमें क्या लेना होगा, माइनस वाला सेम टू सेम। अगर माइनस में है तो क्या लेना होगा, प्लस वाला लेना होगा। बस आप लोग इस चीज को ध्यान में रखना कि किस तरीके से ये थर्ड आईडी बनेगी, यानी इसका जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, है ना, इसका कंपोनेंट ये वाला होगा, तभी ये एक दूसरे से मिलकर थर्ड आईडी बनाएंगी, जिसकी वजह से पर्टिकुलर जो भी नंबर है उसका क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, और रूट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे √5 √3 है। अब आप लोग जानते हो किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई √5 प्लस √3, वेरी गुड, ठीक है। तो 1/√5 माइनस √3 मल्टीप्लाई √5 प्लस √3 अपॉन में ब्रैकेट में रखना है हमें, ठीक है, ब्रैकेट में। अब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो सेम टू सेम नंबर आएगा, लेकिन अब ये क्या हो गया, थर्ड आईडी बन गया, तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, और हमें क्या देगा ये तो ऊपर का सेम रहेगा नंबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 माइनस 3, देखो 5 माइनस 3 हट गया रूट ना, बस हमें रूट ही तो हटाना था, यहाँ पे मिल गया फाइनली 2, और ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से हमने डिनोमिनेटर से इर्रेशनल वैल्यू को हटा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर बताते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन आप लोग जितना हमने कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट पे लेकर आप लोग क्वेश्चन को लगाइए, और क्वेश्चन को लगाइए, मैं 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये आप लोग को आता जाएगा, ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा लगाना, और सारे कैलकुलेशन इससे रिलेटेड आप लोग कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन फटाफट नोट करो, दूसरा,
√7 + 3 + √7 और तीसरा क्वेश्चन लिखो √3 2 √3 - 3। ये 3 क्वेश्चन आप लोग को रैशनलाइज करने हैं। इसे रैशनलाइज करना है, ठीक है, और रैशनलाइज करके आप लोगों को कमेंट में उसका आंसर देना है, ठीक है। पहले का देना है, दूसरे का और तीसरे का। जरूर आपको ये क्वेश्चन करके कमेंट में इसके आंसर आपको डालने हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अब अगले लेक्चर में आप लोग का इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व कराई जाएगी, लेकिन इससे पहले आप लोग इसको अगर लगा लोगे तो मुझे नहीं लगता मेरे एक्सरसाइज बताने से पहले आप लोग उन सवालों को नहीं लगा पाओगे, बिल्कुल लगा पाओगे, क्योंकि बहुत ही बेसिक तरीके से आप लोग को समझाया गया है और सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।